आज हम लेक्चर करेंगे एंटीग्यूमेट्री सिस्टम। स्किन का जो सिस्टम होता है उसको एंटीग्यूमेट्री सिस्टम कहते हैं। समझ आ रहा है ना? जी जी। जस्ट द फैक्ट्स। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर यू विल लर्न। इसमें आप समझेंगे बेसिक फंक्शन ऑफ द स्किन। स्किन के जो बेसिक फंक्शन है उनको जानेंगे, उनके फंक्शन कौन से हैं। स्किन लेयर्स, स्किन के लेयर्स जो तह होते हैं और एंड देयर कंपोनेंट, और उनके जो स्किन में होते हैं पार्ट्स उनको पढ़ेंगे। द अपेंडिजेस, हेयर्स, नेल्स, एनिमे, इसमें आते हैं बाल, नाखून, ग्लैंड्स ऑफ द एंटीग्यूमेट्री सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे? हेयर, नेल, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स। इसमें हम पढ़ेंगे हेयर्स, नेल्स एंड ग्लैंड्स। एंटीग्यूमेट्री सिस्टम क्या है, पहले उस पर हम डिस्कस करेंगे। ए लुक एट द एंटीग्यूमेट्री सिस्टम, वो क्या है? द एंटीग्यूमेट्री सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट बॉडी सिस्टम। जिस्म का लार्जेस्ट सिस्टम है बॉडी का, उसको कहते हैं एंटीग्यूमेट्री सिस्टम। एंड इंक्लूड्स स्किन। स्किन जो है ना, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्किन। एंड इंटीग्यूमेंट एंड अपेंडेजेस, हेयर, नेल्स एंड सर्टेन ग्लैंड्स। इसमें हम पढ़ेंगे हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड्स। ये जो है ना बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्किन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्किन। स्किन। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हेयर, हाँ नेल्स, हाँ, पार्ट ऑफ ग्लैंड्स। थैंक्स, गुड, नाइस। Not just another pretty face. The integumentary system performs many vital functioning. इंटीग्यूमेट्री सिस्टम जो है ना, चमड़ी का जो स्किन का जो सिस्टम है वो वाइटल फंक्शन, वाइटल ज़िंदगी के जो काम है वो साथ साथ और करता है। और उसके साथ प्रोटेक्शन ऑफ इनर बॉडी, जो उसमें हमारे जिस्म में अंदरूनी हिस्से हैं, जैसे बोन हो गया, मसल्स हो गए, उनकी हिफाजत करता है। उसको सेंसरी परसेप्शन, माने कोई चीज़ आपको लगती है उसकी सेंसरी आपके जिस्म की पहुंचाता है, उसकी ख्यालात देता है क्या है। जैसे हम टच करते हैं गरम ठंडा, इसको सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, मेन काम है जो सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, बाहर की मौसम को एडजस्ट करना, ये सब स्किन का काम है। किसका काम है? स्किन का। नाइस टू मीट यू। एक्सक्रीशन ऑफ सम बॉडी फ्लूइड्स, जैसे बॉडी में कोई भी जो है ना, क्या कहते हैं, फ्लूइड्स, वेस्ट फ्लूइड्स, जैसे साल्ट्स वगैरह, ये जिस्म से स्वीट्स मतलब पगर के ज़रिए, और सिंधी में भी कभी कभी बोल लेता हूँ मैं, पसीने के ज़रिए उसको निकालता है। उसको एक्सक्रीशन ऑफ द सम बॉडी फ्लूइड्स, उसको स्वीट्स कहते हैं, पगर। प्रोटेक्शन, और स्किन का क्या वो है प्रोटेक्शन। द स्किन मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ द बॉडी, जो खूबसूरती है बॉडी की वो उसकी मेंटेन करता है स्किन। काली, ब्लैक, वाइट, ये इंटीग्रिटी है। द बॉडी सरफेस बाय माइग्रेशन एंड शेडिंग, पहले ही बता दिया, काला गोरा, मैंने उसकी शेडिंग कैसे उसकी वो मेंटेन करता है स्किन। इट कैन रिपेयर सरफेस वाउंड बाय इंटेस्टिफाइंग नॉर्मल सेल। वो जो है ना, रिपेयर करता है जो ज़ख़म होते हैं, और सेल को बचाता है वूंड से, ज़ख़म होने से, ज़ख्मी होने से। द स्किन टॉप लेयर नोन एज एपिडर्मिस, जो स्किन की टॉप लेयर है, ऊपर
उसको एपिडर्मिस कहते हैं। प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट नॉक्शियस क्लिनिक केमिकल्स इन्वेशन फ्रॉम पैथोजेंस। नॉक्शियस माना जो जहरीले केमिकल्स हैं उनको बचाती है पैथोजेंस से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे कोई भी बैक्टीरिया आपके हाथ पे लग गया स्किन पे, पहले स्किन से उसके एंटीबॉडीज़ लड़ेंगे उससे, उससे भी बचाता है ये। अभी लैंग्रहांस सेल्स टू द रेस्क्यू। लैंग्रहांस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड विद इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में लैंगरहांस सेल होता है। दे इन्हांस द बॉडी इम्यून रिस्पांस। ये बॉडी की इम्यून रिस्पांस को इन्हांस करता है बाय हेल्पिंग लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट की हेल्प से प्रोसेसिंग एंटीजन एंटरिंग द स्किन। प्रोसेस करता है एंटीजन को बॉडी में दाखिल होने से। द स्किन ऑन सन ब्लॉक। द स्किन ऑन सन ब्लॉक मेलानोसाइट्स एंड अदर टाइप ऑफ स्किन। मेलानोसाइट्स ये स्किन का एक पार्ट है, टाइप है। सेल प्रोटेक्ट द स्किन बाय प्रोडक्टिंग द ब्राउन पिगमेंट मेलानिन which helps filter ultraviolet light. Radiation exposure to UV light can stimulate melanin production. ये टाइप है स्किन का मेलानोसाइट, जो रेडिएशन उससे जो एक्सपोजर होता है, जैसे एक्सरे वगैरह, इसमें मेलानिन प्रोडक्शन होती है जो स्किन को बचाती है, उसको कहते हैं मेलानोसाइट्स। सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन समझ रहे हैं आपके हसासियत। कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, कोई चीज़ लग गई, जैसे कील लग गई कोई, उसकी सेंसेशन देगा नर्वस सिस्टम को। ये सब स्किन का काम है। सेंसरी नर्व फाइबर्स ओरिजिनेटेड नर्व रूट्स द स्पाइन एंड सप्लाई सेंसेशन टू स्पेसिफिक एरियाज स्किन डर्माटोमस। सेंसरी नर्व इसमें टच होती है, जिससे कील लग गई, ठंडा हो गया, ये फ़ौरन उसको इस सप्लाई स्पाइन सप्लाई करेगा नर्वस सिस्टम के ज़रिए, और वो स्टिमुलाई होगा तो इसमें हो जाएगा। हाँ, जस्ट सेंसेशनल। These nerve fibers transmit various sensations such as a temperature, touch, pressure. इसमें क्या क्या आएगा? सेंसेशनल में क्या क्या आएगा? सच एज टेम्परेचर, गर्म ठंडा, टच कोई चीज़ लग गई, प्रेशर जोर लग गया, पेन दर्द हो गया, इचिंग खारिश हो गई। अभी फ्रॉम द स्किन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्किन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो फ़ौरन जल्दी पहुंचाता है, जैसे खुजली हो गई, इचिंग हो गई। ऑटोनॉमिक नर्वस फाइबर कैरी इम्पल्सेस टू स्मूथ मसल इन द वॉल्स। ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स कैरी इम्पल्सेस स्मूथ मसल्स इन द वॉल, blood vessels to the muscles, ground the hair roots and the sweat glands. ये सारा जो प्रोसेस है ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर कैरी द इम्पल्सेस, सब कुछ ये ऑटोनॉमिक नर्व करती है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। abundant nerves, blood vessels and endocrine glands within the skin. Deeper layer, the dermis help control the body temperature. Thermoregulation. Nerves, blood vessels, glands स्किन के जो डीप में होते हैं, डर्मिस कंट्रोल करती है बॉडी के टेम्परेचर को, उसको थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। वार्मिंग अप। द व्हेन स्किन इज एक्सपोज्ड to cold or internal body temperature falls, blood vessel constrict, decreasing blood flow and hereby conserving body heat. जब कोई बाहरी स्किन जो है ना, किसी ठंड की जगह पे बर्फ़ में एक्सपोजर होती है, उसमें
इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है ना उसको ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, सिकुड़ना उसको कहते हैं। डिक्रीजिंग ब्लड फ्लो, उसकी ब्लड फ्लो कम हो जाती है। एंड देयर बाय कंजर्वेटिंग बॉडी हीट, और उसमें जो है ना थर्मो रेगुलेशन इंटरनल बॉडी की शुरू होती है, जिसकी वजह से ये क्लॉटिंग सब कुछ रुक जाती है। नहीं तो ये बॉडी की जो प्रोसेस न होता तो जल्दी में क्लॉटिंग, अटैक, ये सब आ जाते। समझ रहे हो ना? जी जी सर। एंड कूलिंग डाउन इफ़ द स्किन बिकम्स टू हॉट, जैसे अभी हम धूप में जा रहे हैं, गर्मी हो गई, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर राइज, स्मॉल आर्टरीज विथ इन द स्किन डायलेट्स। गर्मी में स्किन आर्टरीज जो है ना डायलेट होती हैं, बढ़ जाती हैं। कोल्ड में कंस्ट्रिक्ट होती हैं, उसमें वो सिकुड़ जाती हैं। इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो विच इन टर्न रिड्यूस टू हीट, और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है जिसके ज़रिए बॉडी हीट की कम होती है। कंस्ट्रिक्ट होती है, डिक्रीजिंग ब्लड फ्लो कम होती है। जहाँ ब्लड फ्लो कम होगी वहाँ गर्मी पैदा होगी, जहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगी वहाँ सर्दी, गर्मी कम होगी। जहाँ ब्लड फ्लो कम होगा वहाँ सर्दी होगी। जहाँ उल्टा बता दिया ना, कहाँ के सर फ्लूइड कम होगा तो ब्लड फ्लूइड कम होगा तो फिर गर्मी होगी। हाँ सही है, अभी समझ गए हो ना। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में खारिज करना है, कोई चीज़ खारिज करना। द स्किन इज आल्सो एन एक्सक्रेटरी आर्गन, स्किन मैंने खारिज करने का एक आर्गन है। दे स्वीट्स ग्लैंड्स एक्सक्रीट स्वीट्स, स्वीट ग्लैंड जो है ना पसीने को खारिज करता है। विच कंटेंट्स, जिसमें शामिल होता है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। इसमें क्या क्या होता है स्वीट्स में? वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड इसमें मौजूद होते हैं। किसमें? स्किन में, जो पसीने के ज़रिए खारिज तो ऐसा। द स्किन्स रोल इन थर्मोरेगुलेशन, abundant nerves, blood vessels, eccrine glands within the skin deeper layer aid thermoregulation। ये नर्व्स, ब्लड वेसल्स, इक्राइन ग्लैंड्स थर्मोरेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट शो हाउ द बॉडी न कंजर्व बॉडी हीट। द सेकंड पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट शोज द, अभी हम इस पे समझेंगे। ये देखो, द स्किन बिकम्स एक्सपोज टू कोल्ड, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फॉल्स। जब कोई आदमी की बाहर से ठंड आ गई, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ये देखो, तो उसमें गर्मी पैदा, हाँ सिकुड़ जाएंगी, गर्मी हो जाएगी। पहले इसको सर्दी लग गई, फिर वो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई, फिर क्या हो गया? गर्मी हो गई, इसका पसीना आ गया। फिर क्या होगा? द स्किन बिकम्स टू हॉट और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर राइज। अभी टेम्परेचर राइज हो गया, फिर ये हो गया डायलेट हो जाएगी, वेन्स डायलेट हो जाएंगी। स्मॉल आर्टरीज इन द स्किन लेयर डायलेट एक्सपेंड। इसमें माना क्या होगा? सर्दी पैदा होगी, डायलेट हो गए। इंक्रीज ब्लड फ्लो, रिड्यूस बॉडी हीट कम हो जाएगी। डजंट लोअर टेम्परेचर एंड क्राइन ग्लैंड इंक्रीज स्वीट प्रोडक्शन एंड एवापोरेशन। ठंड लगी, कंस्ट्रिक्ट हुआ, गर्मी हुई, फिर डायलेट, फिर मैंने नॉर्मल कंडीशन में आएगा। स्किन जो है ना मेन रोल कर रही है इसमें, बहुत इजी से लिखा हुआ है, टेम्परेचर मेंटेन कर रही है बाकायदा। अभी हम पढ़ेंगे स्किन लेयर्स। द डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ द स्किन। स्किन के 3 लेयर्स हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस एंड डर्मिस lie above the third layer of subcutaneous tissue sometimes called hypodermis। 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू। कितने लेयर्स हैं स्किन में? 3 लेयर्स। ओके, थैंक यू। ये हो गया ऊपर वाला डर्मिस, फिर बीच में फर्स्ट में एपिडर्मिस, फिर एपी माना ऊपर, पहले डर्मिस माना बीच में, माना सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसमें फैट वगैरह सब आ जाते हैं।
अभी हम इसको चौथा भी लिखते हैं फेट का, पर अभी इसमें नहीं लिख रहे, शार्ट में है। 3 लेयर है, मतलब एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। थैंक यू, वेरी नाइस। अभी एपिडर्मिस पढ़ेंगे। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट मतलब बाहरी से, बाहरी, घर का गेट से भी बाहर, ऐसे समझो। अच्छा। हाँ, वेराइज द इन थिकनेस ऑफ द लेस देन 0.1 mm on the eyelid to more than 1 mm on the palms and soles. The translucent maintained allow light pass partially through its। समझ गए? आउटर लेयर है ये। इसमें 0.1 mm आईलिड्स जो है ना, ये बारीक है, और जो हैंड की है उसकी 1 mm है। हैंड की 1 mm, वो 0.1 mm, 0.1 mm, समझ रहे हैं? 0.1 हाँ। The ins and outs. The epidermis is composed of a vascular stratified squamous scaly platy-like epithelial tissue। ये टिश्यू के बने होते हैं and divided into 5 distinct layers। वो 5 layers में divided है। Each layer is named for structure or function। The stratum corneum, the or Harney layer। Harney layer, it is outermost layer and consists tightly arranged layers of cellular membrane and keratin। keratin जो है ना, प्रोटीन वगैरह वगैरह जो है उसमें वो यही थे, ये प्रोटीन। स्टार्टम ल्यूसिडम और क्लियर लेयर है, ब्लॉक्स वाटर पेनिट्रेशन और लेस, इट में मिसिंग इन सम द स्किन। स्टार्टम ग्रेनुलिज्म, ये समझने की बात नहीं, ये डीप में नहीं जा रहे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर केराटिन फॉर्मेशन एंड लाइक द स्टार्टम लूसिडम मे बी मिसिंग इन द सम स्किन। स्टार्टम स्पाइनोसम, स्पाइनिंग लेयर, also helps with keratin formation and is rich ribonucleic acid। Stratum basale or the basal layer, the innermost layer and produce new cells, replace the superficial keratinized cells। ये सारे केराटिन का काम करते हैं, सिर्फ डेफिनेशन थोड़ी चेंज है। अभी हम पढ़ेंगे डर्मिस। डर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोरियम। क्या कहते हैं डर्मिस को? ऑल्सो कोरियम। द स्किन सेकंड लेयर, लेयर जो स्किन की सेकंड लेयर है ना, एपिडर्मिस के पास डर्मिस आता है। इट इज इलास्टिक, ये खींचने से बड़ी जगह, जैसे रबड़ कहते हैं उसको, इलास्टिक के ऐसी है। इट कंटेंट सपोर्ट्स, डेट कंटेंट्स एंड सपोर्ट्स ब्लड वेसल, जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, नर्व होती हैं, एंड एपिडर्मल अपेंडिक्स। इसमें एपिडर्मल अपेंडिक्स में क्या क्या आते हैं? हेयर नेल्स, ये सब आ जाते हैं। मोस्ट में व्हाट इज द मैट्रिक्स? मोस्ट ऑफ द डर्मिस मेड अप ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल कॉल्ड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का बना होता है कोलाजिन, ए प्रोटीन मेड ऑफ fibroblasts that gives strength and resilience to the dermis। Elastic fibers, the bind the collagen and make the skin flexible। Elastic fiber से क्या होता है? bind the collagen and make the skin flexible। flexible माना समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ, गुड। सबक्यूटेनस टिश्यू, सबक्यूटेनस टिश्यू, जो सबक्यूटेनस इंजेक्शन लगती है ना, जी सर, beneath the dermis, dermis के नीचे, थर्ड लेयर, सबक्यूटेनस। वेरी नाइस, गुड स्टूडेंट। व्हिच इज द लेयर ऑफ फेट? फेट की लेयर है, मैंने पहले ही बता दिया, इसमें फेट भी आता है। इट कंटेन लार्जर ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल, लार्जर ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, एज वेल एज एडिपोज सेल्स होते हैं, एडिपोज टिश्यूज होते हैं, विच फिल्ड द फेट, फेट के जरिए भरे होते हैं। द सबक्यूटेनस फेट लेयर्स लाइज ऑन मसल्स एंड बोन्स, ये बोन और मसल्स में होते हैं। फंक्शन ऑफ द सबक्यूटेनस टिश्यू इंक्लूड इंसुलेशन, समझ रहे हैं? इंसुलिन इंजेक्शन लगाना, शॉक एब्जॉर्बिशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी रिजर्व। फेट जो है ना, एनर्जी देती है, जिसम को गर्म रखती है। हेयर्स आर लॉन्ग, अभी हम हेयर पढ़ेंगे। हेयर्स आर लॉन्ग सिलेंडर शाफ्ट्स कंपोज्ड ऑफ केराटिन, केराटिन के बने होते हैं। एट द
expanded lower of each hair is a bulb or root on its underface, under face and root indent hair papilla, cluster of connective tissue and blood vessel. जो है ना ये बना होता है केराटिन का। ये इसमें बल्ब और रूट होती है, जैसे ये स्किन में लगे होते हैं। ये इसके कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें। समझ रहे हैं ना? थैंक यू। ईच हेयर लाइज विथ एन एपिथेलियम लाइंड। एपिथेलियम लाइंड के हेयर बना होता है। लाइंड लाइज मन उसमें होते हैं। कॉल्ड ए हेयर फॉलिकल, जिसको हेयर फॉलिकल कहते हैं। ए बंडल ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स और एक्टर पिली एक्सटेंड थ्रू द डर्मिस टू अचीव द बेस ऑफ द फॉलिकल्स। बेस ऑफ फॉलिकल्स उसमें जो है ना उसकी वो मसल के ज़रिए उसके एपिडर्मिस से कनेक्ट होते हैं फॉलिकल्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं रूट कहते हैं। समझ रहे हैं ना जी। उसको फॉलिकल। व्हेन दीज मसल्स कंट्रैक्ट, जब वो खुलते हैं, हेयर स्टैंड्स एंड ऑन ईड हेयर फॉलिकल आल्सो है रिच ब्लड। हेयर फॉलिकल्स में ब्लड होती है, बहुत ब्लड होती है। जब ब्लड सप्लाई अच्छी तरीके से नहीं होगी तो बाल गिरना शुरू हो जाती है। टेंशन, डिप्रेशन, इसमें ब्लड सप्लाई कम होती है, स्लो हो जाती है, इसकी वजह से बाल गिर जाते हैं। एंड नर्व सप्लाई होती है वहाँ फॉलिकल्स में। समझ रहे हो ना? द नेल्स आर सिचुएटेड ओवर द डिस्टल सरफेस ऑफ द एंड ऑफ ईच फिंगर एंड टोए। नेल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ केराटिन, के ये भी केराटिन का बना होता है। ऑन ए बेड ऑफ नेल्स, द नेल्स प्लेट सराउंडेड द थ्री साइड्स ऑफ द नेल फोल्ड्स। Cuticles lies on the nail bed. The nail plate is formed by nail matrix. Nail plate matrix की बनी होती है, which extend approximately about 0.5 beneath the nail fold. ये बनी होती है जो मैट्रिक्स की। सेबेशियस ग्लैंड्स आर पार्ट ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ हेयर फॉलिकल्स। जो ग्लैंड होता है ना, अकर्स ऑल पार्ट्स ऑफ द स्किन, ये ऑल पार्ट्स ऑफ स्किन में होता है। पाम्स एंड सोल्स, पाम्स और सोल्स में नहीं होती। त्रिन में, जो इसको क्या कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं इसको, हाथ के, इसको हाथ को क्या कहते हैं? पाम्स एंड सोल्स इसमें नहीं होती। क्या नहीं होती? सेबेशियस ग्लैंड। दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट ऑन द स्काल्प। ये हाँ, हेयर के जो खोपड़ी होती है, बाल्ड होती है, बाल्ड ठोड़ जिसको कहते हैं सिंधी में, वो उसमें फेस पे होती है। अपर टार्सो एंड जेनेटिलिया, और जो उसमें होते हैं आर्गन्स होते हैं उसमें होती है सेक्सुअल आर्गन वगैरह। सेबियस ग्लैंड प्रोड्यूस सीबम। सेबेशियस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? सीबम, ए मिक्सचर ऑफ केराटिन, फैट एंड सेलुलस डेब्रिस। ये मिक्सचर होता है केराटिन का, फैट का, सेलुलस डेब्रिस का, कंबाइंड विथ स्वीट। ये पसीने के साथ मिल जाता है। सीबम फॉर्म्स मॉइस्ट, जिस्म को मॉइस्ट करता है, आयली करता है। एसिटिक फिल्म डेट माइल्डली एंटीबैक्टीरियल, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटी फंगल एंड दैट प्रोटेक्ट द स्किन सरफेस, ये स्किन के सरफेस को बचाता है, महफूज करता है। सीबम एग्जिस्ट थ्रू द हेयर फॉलिकल्स ओपनिंग द रीच द स्किन सरफेस। ये हेयर फॉलिकल से दाखिल होता है और इसको स्किन सरफेस तक रीच करता है। एक्राइन ग्लैंड आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरा बॉडी में फैला होता है। एंड प्रोड्यूस द ओडरलेस, ये बदबू जो जिसमें होती है उसको ख़त्म करता है। वाटरी फ्लूइड एंड सोडियम concentration equal to the plasma and duct from the coiled secretory portion passes through the dermis epidermis opening to the surface. ये ओडरलेस होता है, इसमें
जो ग्लैंड है ना, जिसमें समझ रहे हैं ये उसको डक्ट फ्रॉम द कोल्ड सिकेटरी पोर्शन पासिस थ्रू द डर्मिस, ये डर्मिस और एपिडर्मिस में दाखिल होता है, स्किन के सरफेस में आता है। ये ओडरलेस, इसमें बदबू कोई नहीं होती। किसमें? एक्राइन ग्लैंड्स में। एक्राइन ग्लैंड्स पाम्स ग्लैंड्स इन द पाम्स एंड सोल सिक्रेट मेनली इमोशनल स्ट्रेस। जब इमोशनल स्ट्रेस होगा तो इसमें सोल्स और पाम्स में रिलीज होगा। अभी एपोक्राइन ग्लैंड आर लोकेटेड चीफली इन द एक्सिलरी। ये एक्सिलरी में होता है, बगलों में। उर्दू में क्या कहते हैं बगल को? बगलों में होता है। एंड एडोगेटल ग्रोइन एरिया उधर होता है। दे हैव कोल्ड सिकेटरी पोर्शन लाइज डीपर इन द डर्मिस दैट इक्र ग्लैंड्स डक्स कनेक्ट्स एपोक्राइन ग्लैंड्स अपर पोर्शन ऑफ द हेयर। ये होते हैं एक्जिला में, ग्रोइन में ये पाया जाता है। ये एपोक्राइन ग्लैंड से मिलके ये सिक्रेशन करता है, इसको कहते हैं ग्लैंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।